मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। तहज्जुद के वक्त ये वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं की जाती। किसी इंसान को अगर कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए ना और वो तहज्जुद पे उठ के उसके लिए दुआ नहीं मांग रहा, मतलब वो सच्चा नहीं है अपने प्यार मोहब्बत में उस चीज़ के लिए। तो तहज्जुद के टाइम दुआ जो है ना, वो कहते हैं कि दुआ एट तहज्जुद टाइम नेवर मिसेस इट्स टारगेट, नेवर मिसेस टारगेट, ठीक है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आज ही की मैंने हदीस पढ़ी जिसपे था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद के टाइम में अपने हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं कि जिसने दिन में तो गुनाह किए वो रात को बख्शवा ले, और जो रात वाले गुनाहगार हैं उनके दिल में अपने हाथों को फैलाते हैं कि जो रात को गुनाह करके वो दिन में बख्शवा ले। और ये होता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होगा। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, जब तक ये सांस आ जा रही है ना, तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जब गरगरा तक पहुंचे ना, जब रूह यहाँ पहुंची फिर कुछ नहीं होगा, फिर चांस खत्म हो जाएगा। इसी तरह से रात को इंसान की जब आंख खुले, और ये किसके लिए है कि जब इंसान क्या करता है, वजू करके और रात के अज़कार करके सोया, तो उसकी जब भी रात को आंख खोले वो जो दुआ करेगा वो कबूल की जाएगी। हमारी कितनी दफा आंख खुलती है रात को और हम दुआ नहीं करते, बस आंख देखा, टाइम देखा, करवट बदली और दुआ डज। तो कोशिश करें वजू करके और अज़कार करके सोएं जो रात के अज़कार हैं, और फिर जब भी आंख खोले अल्लाह ताला उस टाइम दुआ कबूल करते हैं। इसी तरह से दुआ बिटवीन आज़ान एंड इकामा, आज़ान और इकामत के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी कबूल होती है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ बातें, अगर मैं आपको हदीस पढ़ूँ ना आप कहने लगे ये वो रद्द ही नहीं की जाती, इतना कॉन्फिडेंस से कहा। मसला कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कहते हैं नहीं यार पता नहीं लग रही ना, एग्जैजरेट हो रहा है। सुभान अल्लाह, सहाबा ने दुनिया में चेंज कैसे लाया, दुआओं के जरिए लाया और मेहनत के जरिए लाया। हम लोग आज जलील हो रहे हैं, ना दुआएं करते हैं ना कुछ करते हैं। तो जुमे के दिन भी एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हर दुआ कबूल की जाती है, और कुछ मुफस्सिरीन ने बताया कि वो असर से मगरिब का टाइम है, लेकिन हदीस में मेंशन है कि जनरली जुमे के दिन एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआएं कबूल की जाती हैं, ठीक है। और तो उसमें हमें दुआ करनी चाहिए। अराफात के दिन दुआएं कबूल की जाती हैं। जिहाद के मैदान में जो शख्स जिहाद पे गया हुआ है दुआएं कबूल की जाती हैं। बारिश के टाइम, जैसे कल परसों बारिश हो रही थी, हम लोग स्टोरीज पे अपडेट कर देते हैं और दुआएं नहीं करते, तो दुआ करें उस टाइम। मतलब कौन सा इंसान है जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई हाथ खड़ा करे मुझे कुछ नहीं चाहिए रहता, कोई भी नहीं है यार हमें से। हम सब मोहताज हैं, हम सब फकीर हैं, हम सब की बहुत सारी ख्वाहिशात हमें चाहिए, लेकिन हम दुआ नहीं मांगते, हम मांगते नहीं है। Because you will not get it if you not ask for it. तो ask for it इंशाल्लाह, ठीक है। So after the end of फर्ज सलाह, नमाज के इख्तिताम पे, अच्छा इसमें उलमा की दो राय हैं, और ज़्यादा जो ऑथेंटिक राय है वो ये है कि नमाज के इख्तिताम पे सलाम से पहले, सलाम फेरने से पहले का जो टाइम है ना, जिसमें आपने अत्तहियातुल्लाह और दुरूद पढ़ लिया और पूरी नमाज अपने अल्लाह ताला के लिए पढ़ी, और अत्तहियात क्या अल्लाह की हम्द व सना है, और दुरूद क्या अल्लाह की दुरूद है, आपने हम्द भी कर ली, दुरूद भी कर लिया। अब दिस इज द टाइम कि अल्लाह ताला आपसे राजी हैं और दुआ कबूल करने के उसमें, क्योंकि आपने अल्लाह ताला के सामने सजदे किए, अल्लाह की हम्द व सना सारी नमाज में बयान की। अरबी में शेख, नमाज के बीच में जो पढ़ा जाएगा वो अरबी में पढ़ा जाएगा। इसमें इख्तिलाफ है उलमा, कुछ उलमा कहते हैं नफल नमाज में सजदे में उर्दू में पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ओपिनियन ये है कि अरबी में ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये है, अरबी में दुआएं आसान है, इंसान सीख ले, तर्जुमा सीख ले, और बहुत जामे दुआएं भी हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, ये दुआ बंदा कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल आफ़िया, ये दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, ये 4 चीज़ें मांग ले। हिदायत, तक़वा, अफ़ाफ़ा मतलब आफ़ियत, और ग़िना, कितनी जामे दुआ है। तो मांगे इंशाल्लाह। और दूसरी जो इस पर ओपिनियन है वो ये कि नमाज के बाद जब इंसान सलाम फेर लेता है और जो नमाज के बाद के मसनून अस्कार हैं वो कर लेता है, अब इसको चाहिए कि दुआ मांगे अपनी, ठीक है। लेकिन नमाज के बाद जो सारे इकट्ठे मिलके हाथों का उठाना और इकट्ठे मिलके इज्तिमाई दुआ मांगना, ये कभी कभी तो लेकिन साबित है, लेकिन हर नमाज के बाद इसको मामूल बनाना ये साबित नहीं है, ठीक है। तो इंसान को अपनी ही दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन लोगों ने अपनी दुआ भी मांगना छोड़ दिया, अनफॉर्चुनेटली। मांगनी चाहिए दुआ, ठीक है। किसी के पीछे दुआ मांगना, उसकी कमर के पीछे, मतलब उसकी एब्सेंस में। हदीस में आता है कि तुम अपने भाई के लिए उसके पीछे दुआ मांगोगे
تو جو دعا تم اس کے لیے مانگ رہے ہو فرشتہ تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں یا اللہ میرے بھائی کو رزق دے, اس کو عزت دے, اس کو نیک بنا, تو میرے تو بڑے گناہ ہے, شاید میری دعا قبول نہ ہو, لیکن فرشتے تو اللہ کے نورانی مخلوق ہے, ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے, ان کی دعا شاید میرے لیے قبول ہو جائے. تو اس لیے کسی کے پیچھے دعا مانگیں. زمزم پیتے وقت الماء زمزم لمن لم شرب لها, کہ زمزم اسی کے لیے جس کے لیے پیا جائے. فار ایگزامپل مطلب کیا حدیث کا, کہ جب زمزم پیے تو جو دعا مانگے اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمزم پیتے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. یا اللہ مجھے رزق, علم نافع عطا کر, رزق عطا کر اور شفا عطا کر ہر حالت میں. تو یہ دعا بڑی جامع دعا مانگتے تھے وہ زمزم پیتے ہوئے. اسی طرح سے ملتزم پہ بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعا کی جو ایکسیپٹنس ہے نا وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے, یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے, یا پھر دعا جو ہے آنے والی آفت کو ٹال دیتی ہے. ایک انسان دعا مانگ رہا ہے, کہتا ہے یار میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کہ اس پہ جو آفت آنے والی تھی, اس کا جو آج صبح ایکسیڈنٹ ہونا تھا اللہ نے اس سے بچا لیا اس کو, اس کی آج جو ٹانگ ٹوٹنی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کے بدلے, اس کا آج جو بچہ گرنا تھا اس کو خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگنی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کے بدلے. لیکن انسان بڑا خلق الانسان عجولا, بڑا جلد باز پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یا دعا قبول کر لیتے ہیں یا پھر اس کی وجہ سے آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن بہترین بڑے بڑے اجر اور ریوارڈز دیتے ہیں. یا قبول ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا کیا ہوگی بلا ڈال دے گی, یا آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میک دعا لائک کڈز. میں آپ کو بتاؤں, میرے 2 بچے ہیں, ایک بڑا 5 سال کا بیٹا اور ایک 4 سال کی بیٹی ہے. جو 5 سال کا بیٹا ہے اس کا نام عبداللہ ہے, چھوٹی کا نام حنا ہے. اب عبداللہ مجھ سے کبھی چیز مانگتا ہے نا تو آتا ہے, وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ہے, آتا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے, بابا میں لے لوں؟ تو میں کہوں نہیں بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے بابا. ایک دفعہ کہے گا بابا پلیز لے دیں, نہیں بابا بیٹا ابھی نہیں, بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بابا. لیکن چھوٹی ہے نا وہ اسی پٹاخہ ہے, وہ تو چمڑ نہیں جاتی. بابا مجھے چاہیے, میں کہتا نہیں بیٹا مجھے چاہیے نا بابا, میں نہیں چاہیے, نہیں بیٹا نہیں بابا کے پیسے نہیں ہے, یا بابا بھی آپ کو نہیں لے سکتے, آپ کو کل تو لے دی تھی میں نے چیز, نہیں بابا مجھے چاہیے, نہیں وہ بھیں شروع کر دے گی اور پکڑ لے گی, رونا دھونا شروع, حتیٰ کہ اس کو چپ کرانے کے لیے وہ چیز کو دینی پڑے گی لازمی. کون جیت گیا ان میں سے؟ جس نے رو دھو کے چیز لے لی. اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح کیوں دعا نہیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے چیز آپ سے چاہیے, یا اللہ میں ہاتھ نیچے نہیں کروں گا جب تک آپ میرے لیے لکھ نہ دیں, یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیں, آج میں آپ سے جہنم کی آزادی لے کے جاؤں گا. اور کنسسٹنٹلی اور رو کے بچوں کی طرح. Why can't we make dua like kids? ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں. Dear brother and sister, subscribe our channel The Fans for more beautiful videos. Jazakallah khair. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عفوك إني للنور مدت يداي, نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. الصبح بدا من طال.